हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे उड़ान योजना पर। ये आपके आने वाले सीजीएल या सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार के क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जुबरहट्टी एयरपोर्ट में शिमला से दिल्ली की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर किया। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम आदमी को सस्ती उड़ान सेवा मुहैया कराना है। यह योजना नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ हर एक चीज डिस्कस कर दिया। इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि आम आदमी को सस्ती उड़ान सेवा मुहैया कराना। हम लोगों ने संक्षेप में इस जो उड़ान योजना है इसके बारे में हम लोगों ने संक्षेप में यहाँ इंट्रो में बता दिया कि एक्चुअली हम लोग पैसेज में आगे क्या बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने हर एक चीज डिस्कस कर लिया। कब कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, मोदी ने किया, कब लॉन्च किया, डेट हम लोगों ने देख लिया, उसका उद्देश्य क्या है हम लोगों ने देख लिया, नोडल मिनिस्ट्री कौन है हम लोगों ने देख लिया। तो इंट्रो हम लोग को यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके बॉडी पार्ट पे। तो बॉडी पार्ट में हम लोग को ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट पे ध्यान देने हैं जो टोटल 20 मार्क्स है। वर्ष 2016 में लाई गई नई नगर विमानन नीति के तहत क्षेत्रीय इलाकों को जोड़ने, यात्रा को आम आदमी के लिए किफायती बनाने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। एक्चुअली में कब की गई थी? 2016 में ही की गई थी। ओके, लेकिन जो इसकी पहली फ्लाइट की लॉन्चिंग हुई तो वो हुई कब हुई? 27 अप्रैल को। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। इस योजना के तहत 1 घंटे और 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए या 30 मिनट हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए अधिकतम किराया जो होगा वो 2500 रुपया होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स। तो 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद आगे, इस योजना के तहत बाजार व्यवस्था के साथ विमान में न्यूनतम 9 सीटें तथा अधिकतम 40 सीटें बोली पर आधारित होगी। ठीक है, तथा ऐसी उड़ानों में 50% सीटों के लिए किराया 2500 रुपया तथा शेष सीट बाजार आधारित कीमत व्यवस्था पर होगी। इसमें एयरलाइनों को होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर करेगी। ओके, उसके बाद इस योजना का संचालन अगले 10 वर्षों तक किया जाएगा। ओके, 10 वर्षों तक, अगले 10 वर्षों तक किया जाएगा। ओके, इस योजना का संचालन अगले 10 वर्षों तक किया जाएगा। उसके बाद इस योजना के तहत कुल 70 हवाई अड्डों को जोड़ा जाना है। 70 हवाई अड्डों को, इनमें से कुल 31 ऐसे हवाई अड्डों है, ऐसे हवाई अड्डे हैं कि उसका अभी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। इनमें कुल 31 हवाई अड्डों का अभी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इस योजना के लिए सरकार ने अभी तक लगभग 5500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ओके, स्टार्टिंग में तो 4500 करोड़ के आसपास, 4500 करोड़ के आसपास सरकार ने आवंटित किया था, लेकिन इस साल जो है 1000 करोड़ रुपया और आवंटित किया है। तो टोटल हम लोग 5500 कर सकते हैं। ओके, जो ये मैंने फिगर लिया है ये मैंने द हिंदू से लिया है, जो इस साल का बजट था, तो वहां से मैंने ये 1000 लिया है। तो उसके पहले जो था वो 4500 था। ओके, और इस साल इस बजट में 1000 दिया गया था, तो टोटल 5500 के आसपास है। उसके बाद इस योजना में 128 रूट हैं और 5 विमान ऑपरेटरों को शामिल किया गया। टोटल 128 रूट है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को हैरानी होगी 128 रूट में अभी तक सिर्फ 26 से 27 रूट पर भी परिचालन शुरू। हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट पे हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, इसी के आपको टोटल 20 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग इस लास्ट वाले पे आते हैं, ई और एफ पे। ओके, देखिए कोई भी स्कीम हो, सरकार के सामने उसे लागू करने के लिए बहुत सारे जो चुनौतियां होती है। तो वो चुनौतियां क्या क्या है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये वीकनेस है। ओके, तो क्या क्या वीक पॉइंट है इसके हम लोग वो भी चर्चा कर लेते हैं। इस योजना को सफल बनाने में अनेक चुनौतियां हैं, जैसे एयरलाइन तथा छोटे विमानों और उनसे जुड़े पायलटों की कमी,
देखिए, जब छोटे आप हेलीकॉप्टर चलाएँगे छोटे-छोटे शहरों में, तो आपको बहुत ज़्यादा पायलट चाहिए। तो एक तो हम लोग के यहाँ पायलट की कमी है, तो आप उसे कैसे दूर करेंगे? उसके बाद छोटे शहरों में एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना की नाजुक हालत। देखिए, जो छोटे-छोटे एयरपोर्ट हैं, आधारभूत संरचना की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इसके लिए। तो इसी के लिए सरकार ने जो बजट एलोकेशन किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 27 या 28 ही अभी तक जो रूट में चालू हुआ है, इसी कारण से इतनी नाजुक स्थिति है। ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने जो कंक्लूजन पे आएँगे। सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना से आम आदमी को तो फायदा होगा ही, साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से दूर दराज के क्षेत्रों, खास करके दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से संपर्क बढ़ेगा। ठीक है, इससे भारत के पर्यटन क्षेत्र के साथ साथ व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना ऐसे का कंक्लूजन देके खत्म कर दिया। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।